हेलो स्टूडेंट, आज मैंने IBPS RRB PO प्री लेवल का पजल लिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 9 पर्सन ABCDEFGHI आर लिविंग ऑन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 9 फ्लोर वाला एक बिल्डिंग है जिसमें 9 पर्सन जिनके नाम दिए हैं A से लेकर I तक वो लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक से यहाँ तक में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक 9 फ्लोर वाला बिल्डिंग है जिसमें ABCDEFGHI नाम के पर्सन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, आई लिव 4 फ्लोर अबव F हु लिव ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। ठीक है, आई जो है वो F से 4 फ्लोर ऊपर रहता है और F जो है वो एक प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो इसका हिंट कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो था हमारा यहाँ से यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि 9 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं ऐसे 1 to 9 फ्लोर वाला। 1 को हम लोग बॉटम मोस्ट फ्लोर बोलेंगे, 9 को टॉप मोस्ट फ्लोर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया है कि आई और F से 4th फ्लोर अबव आई है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको ऐसे हिंट बनाया है कि F है और I है, F से 4 फ्लोर अबव आई है। देखिए इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि F और I के बीच में 4 पर्सन है। ठीक है, जब F और I के बीच में 4 फ्लोर होना होगा तो वो डायरेक्टली दे देगा। ठीक है, या फिर बोल देगा कि 5th फ्लोर अबव है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला है ना कि आई लिव 4 फ्लोर अबव F। इसका मतलब ये है कि I और F के बीच में 3 फ्लोर है और I जो है वो F से ऊपर है। ठीक है, और F जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे है। देखिए F प्राइम नंबर फ्लोर पे है तो 7 पे हो सकता है, तो अगर 7 पर F को रखते हैं तो 1 2 3 आई आएगा, नहीं आएगा ना, तो F जो है वो 7 पे नहीं होगा। और देखिए F 5 पर हो सकता है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब F के ऊपर आई है तो 1 2 3 यहाँ पे आई आ जाएगा, तो होगा, पॉसिबिलिटी है। F यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी लेंगे तो 1 2 3 4th फ्लोर पे आई आ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और 2 भी हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। तो F के लिए हमारी पॉसिबिलिटी कौन कौन सा फ्लोर है, 2 3 और 5। आगे का पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन I एंड H। I और H के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो यहीं पर मेंशन कर लेते हैं कि I और H के बीच में 2 लोग रहते हैं। पर I का ऊपर नीचे रहते नहीं ऐसा दिया, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे हिंट बनाया। C लिव इमीडिएटली अबव H। ठीक है, अब देखिए C जो है F के इमीडिएटली अबव है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, C है और H है, C H के इमीडिएटली अबव है ना, तो इसको ऐसे, इस साइन का मतलब होगा कि H जिस फ्लोर पे रहता है उसके ठीक ऊपर C रहेगा। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन C एंड G। C और G में 3 लोग रहते हैं, तो 1 2 3 ऐसे बना देंगे कि C और G में 3 लोग रहते हैं, लेकिन C और G का फ्लोर नहीं पता है। E लिव 3 फ्लोर बिलो G। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए कि E लिव 3 फ्लोर बिलो G। G के 3 फ्लोर नीचे कौन रहता है, E रहता है। 3 फ्लोर बिलो बोला है ना, तो इसका मतलब G और E के बीच में कितने पर्सन होंगे, 2। यहाँ पे कितने फ्लोर का गैप होगा, 2। और E जो है वो नीचे है ना G के, तो इसलिए ऐसे हिंट बना लेंगे कि G के नीचे E है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन E एंड D इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो A। अब इसका हिंट कैसे बनाएंगे, क्या बोला है कि द नंबर ऑफ फ्लोर, E और D के बीच में जितने भी फ्लोर होंगे A के नीचे भी उतने ही फ्लोर होंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेंगे कि E और D के बीच में जितने भी फ्लोर होंगे, नहीं पता कितने, ठीक है, A के नीचे भी उतने ही होंगे। देखिए आपको जैसे समझ में आए हिंट बनाइएगा, मैंने ऐसे हिंट बना दिया। ठीक है,
यहाँ पे पर्सन मेंशन नहीं है, हम सिर्फ यही लिखे हैं कि ई और डी के बीच में जो भी होगा, जितना भी फ्लोर होगा, ए के नीचे उतना ही होगा। ठीक है, यही हमारा पूरा, ये जितना क्वेश्चन था ना, जितना इन्फॉर्मेशन था ना, उसमें बस यही इतना दिया है। यही आपका क्वेश्चन है जिसको यहाँ इतना बड़ा करके दे दिया। अब अगर हम लोग इसको नहीं बनाते तो बार बार क्वेश्चन पे जाते हैं ना, टाइम वेस्ट होता पढ़ने में, इसलिए इसको हम लोग ऐसे हिंट बना लिए। अब देखिए आसान लग रहा है ना कि बस यही इतना इन्फॉर्मेशन है और इसी को अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एफ़ से कनेक्टेड है। एफ़ को अगर हम लोग पुट करेंगे, एच आ जाएगा, एच से सी, सी से जी, तो सब यहीं से कनेक्टेड है। तो हम एफ़ का पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर एफ़ को हम यहाँ बैठाते हैं तो आई ऊपर होगा 3 फ्लोर, तो 1 2 3 आई यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आई और एच में 2 है तो 1 2, एच यहाँ हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है, एच के ठीक ऊपर सी है तो सी यहाँ हो जाएगा। सी और जी में 3 है तो 1 2, ऊपर नहीं होगा तो 1 2 3, जी यहाँ हो जाएगा। लेकिन देखिए जी के नीचे ई है 2 फ्लोर, तो 1 2 ई के लिए जगह है नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारा एफ का ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। एफ यहाँ नहीं होगा तो एच यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब एफ़ को हम लोग 3 पर रख कर चेक करेंगे। अगर एफ़ को यहाँ रखते हैं तो आई 1 2 3, आई यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आई और एच में 2 है तो 1 2, ऊपर होगा नहीं तो 1 2, एच यहाँ हो गया। अब देखिए एच और एच जस्ट ऊपर कौन है, सी है। सी और जी में कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3, जी ऊपर भी हो सकता है, 1 2 3, जी नीचे भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए 1 2 3 छोड़कर जी यहाँ पे बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जी के नीचे ई है 2 फ्लोर। तो अगर हम 1 2 3 बोलकर जी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से नीचे जगह नहीं है ई के लिए, तो जी हमारा यहाँ नहीं होगा, तो जी ऊपर होगा। तो 1 2 3, जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जी के नीचे है ई, 3rd फ्लोर बिलो, तो 1 2, ई हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ई हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है कि ई और डी में जितने होंगे ए के नीचे भी उतने ही होंगे। ई यहाँ है, अगर हम डी यहाँ करेंगे तो ई और डी के बीच में 1 फ्लोर है, तो ए यहाँ करेंगे तो ए के नीचे भी 1 फ्लोर हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा कि हम डी को यहाँ कर दें, डी को यहाँ करेंगे तो ए को यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई और डी में 1 फ्लोर तो ए के बिलो भी 1 फ्लोर। अब बचा हुआ जो पर्सन है उसको यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ एफ़ को यहाँ पे लेकर चेक किए तो पॉसिबिलिटी कैंसिल, एफ़ को 3 पर लेकर किए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको सर्कल कर देते हैं। सर्कल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 पर भी एफ़ को रख कर आपको बताऊँगी कि वो पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल होगी। ठीक है, और इसलिए सर्कल कर रही हूँ कि ये हमारा आंसर है, आपको पता चलेगा, कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए मैं आपको F पर 2 रख कर भी दिखाती हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम में करना होगा ना तो ये हमारा आंसर आ गया। आप F2 पर F को रख कर चेक मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं इसलिए चेक कर कर दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ। अगर F को यहाँ पे करूँगी तो 3 फ्लोर अबव आई है ना, तो 1 2 3, आई यहाँ हो जाएगा ना। अब देखिए आई यहाँ होगा तो आई और एच में 2 है तो 1 2, एच को यहाँ रखेंगे तो एच के इमीडिएट ऊपर सी के लिए कोई फ्लोर नहीं है, तो एच ऊपर नहीं होगा तो नीचे एच होगा, तो 1 2, एच यहाँ हो जाएगा। एच के इमीडिएट ऊपर कौन है, सी है। सी और जी में कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3, जी नीचे होगा नहीं होगा, 1 2 3, जी होगा यहाँ। अब जी के बिलो ई है तो 1 2, ई यहाँ हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है कि ई और डी में जितने भी होंगे, हमारा ई यहाँ है ना। अब देखिए अगर डी को यहाँ पे रखती हूँ मैं तो ई और डी में 1 फ्लोर हो जाएगा ना। अब ए के नीचे तो 1 फ्लोर के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो एफ बैठा है। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, नहीं होगा। अब
ई और डी को यहाँ रखेंगे तो देखिए ई और डी में कितना हो जाएगा 1 2 3 3 फ्लोर हो जाएगा। तो ए के नीचे भी 3 आना चाहिए ना, तो 1 2 3 यहाँ ए हो नहीं सकता, यहाँ सी है, तो हमारा डी यहाँ भी नहीं होगा, हमारा डी यहाँ नहीं होगा। अगर हम डी को यहाँ रखते हैं तो क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा ई और डी के बीच में, तो ए के नीचे भी 3 आना चाहिए ना, तो 1 2 3 यहाँ सी बैठा है, ये नहीं होगा, तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं बैठेगा, इसीलिए हमारा F2 पर भी नहीं होगा। समझ में आया? तो हमारा ये हमारा आंसर हो गया क्या, GDIFCHEAB। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।